तो जय हिंद फ्रेंड्स, अभी हमने जो कुछ भी देखा ना, अभी हमने 3 पेजेस पढ़े अच्छे से। तो इन 3 पेजेस में जो भी इन्फॉर्मेशन गिवन है ना, उसको हम अच्छे से नोट डाउन कर लेते हैं कि हमने क्या पढ़ा। तो आज हमने देखो, आज की दिनांक है 16/1/24। तो आज हमने क्या पढ़ा, देखो आज हमने 3 पेजेस कवर करे। एक तो 174 को कवर करा, एक 175 को कवर करा, और एक हमारा शुरुआती पेज था कोई 60 के अराउंड था, 160 के अराउंड था। ठीक है, तो इन 3 पेजेस में हमने क्या क्या पढ़ा। देखो इन 3 पेजेस में हमने एक तो सेकंड पेज देखा था हमने, विधियों और नीतियों में क्या अंतर होता है। देखो थोड़ा सा यही है, तो थोड़ा पीछे कर लेते हैं, है ना। तो देखो यहाँ हम देखते हैं नीतियाँ क्या होती है, शिक्षण की नीतियाँ क्या होती है, और यहाँ पे हमने कुछ विधियों के बारे में पढ़ा, है ना। और फर्स्ट पेज हमारा शायद, फर्स्ट पेज क्या था हमारा, फर्स्ट हम व्यक्ति विभिन्नता के बारे में पढ़े थे। तो व्यक्ति विभिन्नता में तो हमारा पहला पेज 160। देखो चलो इन दोनों पेज के बारे में रिवाइज करते हैं, फिर याद आता ही है कि आएगा कि हमने क्या पढ़ा था, है ना। तो देखो नीतियों में हम क्या पढ़ते हैं, नीति और विधियों में क्या अंतर है। अगर इस पे मेनली हमने देखा कि नीति और विधियों में क्या अंतर है, मेन तो हमने ये जाना। उसके बाद थोड़ा सा हम नीतियों के बारे में एडिशनल चीज जानते हैं, जैसे नीतियाँ कितने तरह की हो सकती है, नीतियों की परिभाषा क्या हो सकती है, नीतियों की विशेषता क्या हो सकती है। तो पहले तो हम अंतर जान लेते हैं, नीतियों और विधियों में अंतर क्या होता है। तो हमने मेनली अगर इस पेज को 2 हिस्सों में बांटा ना, तो मेन यहाँ पे अंतर ही गिवन था। यहाँ नीचे वाले भाग में लगभग हाफ पेज यहाँ नीचे, है ना। तो ये नीचे वाले पोर्शन में नीतियों और विधियों में अंतर कवर था, है ना। बाकी 1-2 बिंदु यहाँ पे इसके प्रकार वगैरह, परिभाषा वगैरह, और देन इसकी कुछ विशेषता वगैरह यहाँ कवर हो रही थी। नीति और विधियों के अंदर देखो, नीतियाँ यहाँ है ना, अपन बीच में कुछ ध्यान रखते हैं और इसके ऊपर उसके नीचे कुछ ध्यान रखते हैं। जैसे ये माइक्रो टीचिंग से जुड़ी हुई है, जैसे एक और एम से क्या कहा था हमने, ये मॉडर्न है, मतलब ये नीतियाँ जो है वो आधुनिक है, थोड़ा मॉडर्न करके कुछ था। इसके ऊपर कुछ था, इसके नीचे कुछ था। तो इसके ऊपर जानकारी गिवन थी कि ये जो नीतियाँ बेसिकली वैज्ञानिक होती है, और इसके नीचे जानकारी गिवन थी कि नीतियों में उद्देश्य को, परिस्थितियों ध्यान में रखी जाती है, ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन थी। और यहाँ पे पाठ्यपुस्तक ध्यान में रखी जाती है, और ये कला है ना। यहाँ पे ऊपर बता रही हूँ ये कला है, और नीचे कहते हैं कि पाठ्यपुस्तक सेंटर में रखी जाती है, और यहाँ पे परिस्थितियों को सेंटर में रखा जाता है। इस तरीके से मोटा मोटी हमने कुछ अंतर जाना था। और यहाँ जो मैं कह रही थी ना, बीच में देखो, बीच में कुछ इन्फॉर्मेशन थी इन दोनों के, दोनों ऊपर कुछ अंतर थे दोनों के, और नीचे कुछ अंतर थे। बीच में अपन कहते थे कि माइक्रो टीचिंग से जुड़ी, और ये मॉडर्न कॉन्सेप्ट है। ये मैक्रो टीचिंग से जुड़ा हुआ, और ये क्लासिकल कॉन्सेप्ट है। बाकी ये विज्ञान है, तो ये कला है। यहाँ कह देते हैं कि ये परिस्थितियों से जुड़ी हुई है नीतियाँ, अधिगम परिस्थितियों से, जबकि ये पाठ्यपुस्तक से जुड़ी है। ठीक है, बाकी इसमें एक बिंदु और एक्स्ट्रा आता है कि ये जो नीतियाँ होती ना, बेसिकली ये उद्देश्य, ये है ना, कुछ XYZ हमने यहाँ, चलो यहाँ XYZ रखते हैं, और यहाँ हमने देखा था कि ये पाठ्यपुस्तक को सेंटर होती है। पाठ्यपुस्तक का एम अगर पूरा हो गया तो समझो उद्देश्य, मतलब पाठ्यपुस्तक अच्छे से याद हो गया तो समझो उद्देश्य पूरा हो गया। ये उद्देश्य पर बेस्ड होती है, हाँ। और ये किस पर बेस्ड होती है, उद्देश्य पर। अगर उद्देश्य फुलफिल हो गए ना, तो समझो कि ये नीतियाँ सक्सेस हो गई। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ 2 बेसिक अंतर और जान थे। ऐसे ही कुछ अंतर थे लमसम। अब विधियां देखो, विधियों में हमने अगर इसको एक पेज मानो ना, तो बहुत ही आसान सी विधियां थी। एक विधि महत्वपूर्ण थी, एक पेज को 2 हिस्सों में बांट सकते हैं, एक इस तरफ और एक इस तरफ, है ना, लेफ्ट एंड राइट। तो यहाँ हम फर्स्ट शुरुआती, मतलब राइट हैंड साइड पे हम सबसे पहले पढ़ते हैं किलपेट्रिक वाली योजना विधि, है ना, प्रोजेक्ट विधि, बेसिकली प्रोजेक्ट विधि। उसके बाद 2-3 विधियां होती है जिनका सिर्फ नाम जानना जरूरी है, और प्रतिपादक वगैरह। और यहाँ पे भी कुछ 4-5 विधियां थी जिसका अपन अगर नाम, प्रतिपादक और थोड़ा गुणदोष वगैरह, थोड़ी बेसिक से इन्फॉर्मेशन ये पता कर लेते तो इनफ है। और इतनी ही इन्फॉर्मेशन यहाँ गिवन थी। खाली किलपेट्रिक की जो प्रोजेक्ट विधि है वो थोड़ी डिटेल से गिवन थी। उसके बाद तो सारी विधियों की सिर्फ प्रतिपादक वगैरह, और कुछ इसके थोड़े बहुत हल्के फुल्के गुणदोष वगैरह, है ना, ऐसा कुछ था। तो किलपेट्रिक वाली जो विधि है ना, मेरी प्रोजेक्ट विधि, इसमें इसके सोपान वगैरह, इसके प्रकार वगैरह, बाकी वही गुणदोष और तो सिद्धांत वगैरह। तो कुछ इसके सोपान 5 होते हैं। समस्या हमारे सामने आती है, उसको स्वरूप, उसको अच्छे से जानते हैं हम, पहचानते हैं कि समस्या क्या है। उसके बाद समाधान वगैरह खोजते हैं, और समाधान का क्रियान्वयन करते हैं, और समाधान का मूल्यांकन करते हैं। लास्ट में समाधान का आलेख वगैरह, मतलब अपन कुछ रिटर्न फॉर्मेट में रखते हैं शायद, कि हमने इस तरह की समस्या सोल्व करी, ऐसा कुछ, है ना। तो ये इसके सोपान होते हैं। बाकी इसके प्रकार कलात्मक, रचनात्मक, समस्या और समूह, ये 4 हो सकते हैं। बाकी गुणदोष देखो, बड़ी कक्षाओं के लिए उपयोगी है, छोटी कक्षाओं के लिए नहीं है, और समय बहुत लग जाता है। और गुण है कि सामाजिकता की भावना, परस्पर समूह वगैरह, ये सब सिखाना। तो ये बेसिक बात है। इसके सिद्धांत कौन से, ये सक्रियता का, खुद करके सीखना, और समाज से जुड़ने का, और एकता का, ये सब बेसिक सिद्धांत। और इसके प्रतिपादक जोन भी माने जाती है, बता ही दिया। बस यही विधि थी ऐसी जो जिसमें कुछ इन्फॉर्मेशन थी। बाकी में सिर्फ और सिर्फ नाम और उनके प्रतिपादक। जैसे फिर दत्तकारी वाली, दत्तकारी में क्या होता है, छोटे छोटे समूह वर्ग को कुछ प्रोजेक्ट वर्क देते हैं। वार्तालाप में वार्तालाप करते हैं। 3 तरह की, औपचारिक, अनौपचारिक, संरचना वाला हो सकता है। बाकी समीक्षा, हाँ, इसके अलावा थोड़ा सा सेकंड बड़ी विधि अपनी समीक्षा ली, जिसमें क्या होता है कि रिव्यू कहते हैं इसको। आपने कोई चीज पढ़ ली, दोबारा से देखो, कोई चीज छूट तो नहीं, बच्चों को कोई चीज ऐसे तो नहीं जो समझ नहीं। इसको 3 भागों में, 4 भागों में बांट सकते हैं, मौखिक है, लिखित है, समस्या
समस्या है, समस्या है और सामान्य, तो ये 4 भाग होते हैं बस। और ज्यादा क्वेश्चन देखना। गुण दोष क्या है कि बड़े बच्चों के लिए उपयोगी और छोटे बच्चों के लिए उपयोगी नहीं है, बस इतना सब पता रखना है थोड़ा सा। इसके अलावा कुछ विधियों के नाम और उनके प्रतिपादक ध्यान रखोगे। ये अपना पेज, इस तरफ वाला पेज कंप्लीट हो गया ना, हाफ पेज इस तरफ वाला कंप्लीट हो गया, इस तरफ वाला पेज हमको देखना है। तो यहाँ कुछ विधियों के नाम भर ध्यान रखोगे तो काम चल जाएगा। और इनके प्रतिपादक और हल्का सा गुण दोष। देखो बीच में है ना, इस तरह वाले पेज में बीच में भूमिका निर्वाह, और उसके ऊपर 2 बताते, इसके नीचे 2 बताते। इधर वाले मैंने आपको बताई दी, एक तो किलपेटेक वाली होती है, नीचे बीच में नीचे है ना बिल्कुल छोटे छोटे से 3 हेडिंग आती, 3 तरीके की योजना थी है ना। इस तरीके से हल्का सा ध्यान रखोगे। यहाँ पे किलपेटेक की थोड़ी बड़ी वाली प्रोजेक्ट विधि और हल्के हल्के से नाम विधियों के 3 एक नाम गिवन है, उनके बारे में हल्की हल्की जानकारी। और यहाँ पे थोड़ा सा कुछ विधियों के नाम है और उनके प्रतिपादक और थोड़ा गुण दोष वगैरह, मतलब बेसिक इन्फॉर्मेशन। खाली किलपेटेक वाली थोड़ी इंपॉर्टेंट है और सेकंड अपनी कुछ समीक्षा वाली, बाकियों के सिर्फ नाम, सिर्फ प्रतिपादक और सिर्फ गुण दोष, बस इतना ध्यान रखोगे। और यहाँ वाली जो मैं विधिया बता रही हूँ वो है कुछ अपनी कि इसको अपन बीच में थोड़ा सा भूमिका निर्वाह ध्यान रखेंगे, ऊपर अपन प्रश्नोत्तर वगैरह और एक खोज विधि वगैरह, और नीचे अपन कह देंगे कि समीक्षा विधि वगैरह, और मस्तिष्क उद्दोलन, संवेदनशीलता और मस्तिष्क उद्दोलन, इस तरीके से विधियां प्रतिपादक खोज के जन्म पूर्ण है। गुणदोष अपन जान ही सकते हैं इसमें। और भूमिका निर्वाह के जेल मोरेनो, और गुणदोष भी बेसिक भूमिका निर्वाह के जेल मेरिनो है ना, प्रश्नोत्तर के सुकरात है। और नीचे बता देते हैं मस्तिष्क उद्दोलन के आंसुबेल करके, और लास्ट में संवेदनशील, मतलब किसी समूह बनाकर बच्चों को समस्या देना तो बच्चे समस्या के प्रति थोड़े संवेदनशील लोग यहाँ पर। अब देख लेते हैं कि फर्स्ट पेज हमने क्या देखा। देखो फर्स्ट पेज हमने जानना होगा 1 मिनट है ना, बस थोड़ा सा पढ़ेंगे, 10 मिनट के दरमियान अपन रिवाइज करते हैं ना। तो फर्स्ट पेज हमने देखो ये 160 के अराउंड हम पढ़ रहे थे। तो हमें ना व्यक्तिगत विभिन्नता का टॉपिक पढ़ रहे थे। व्यक्तिगत विभिन्नता में हमारा क्रिएटिव बच्चे हो गए थे, क्रिएटिविटी के बारे में ही हम कुछ हल्का सा। और हाँ, हमने क्या पढ़ा था, क्रिएटिविटी। हमने यहाँ सृजनात्मकता के परीक्षण जाने थे, सृजनात्मकता परीक्षण। देखो यहाँ इस पेज को अगर 2 हिस्सों में बांटो ना, तो यहाँ परीक्षण पढ़ते हैं प्रमुख, यहाँ पे भी प्रमुख परीक्षण पढ़ते हैं, हल्का से भारतीय परीक्षण के बारे में सीख था है ना, बस इतना पर ध्यान रखोगे। तो यहाँ परीक्षण हम यहाँ कौन कौन से परीक्षणों का जिक्र करते हैं अपन। तो देखो परीक्षण हम है ना 4 विद्वानों के अनुसार करते हैं। टोरेंस है, और बीच में गिलफोर्ड है, गेटजेल है, और रेमन करके कुछ है ना, ऐसे कुछ आता है, रोबोट करके है ना, रोबोट करके ऐसा कुछ है ना। अब इन सब के द्वारा कुछ कुछ परीक्षण दिए गए। तो पहले वाला का देखो, पहले वाला जो मैंने नाम बोला ना वही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकियों में तो सिर्फ एक एक क्रिएटिविटी के कोई एक एक पहलू, क्रिएटिविटी में बहुत सारे तत्व शामिल होते हैं ना, धारा प्रवाह, विस्तार, मौलिकता, लचीलापन, तो ये सारे पहलू शामिल है क्रिएटिविटी में। तो क्रिएटिविटी के किसी एक एक पहलू को लेकर इन्होंने परीक्षण करता है, बाकियों ने है ना। पहले वाला थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उन्हें छात्र में करता है 6 और 3 शाब्दिक कैटेगरी इसमें शामिल है, मतलब परीक्षण इसमें शामिल है। बाकी टीनेजर के बच्चों का करता है, इसमें 3 कुछ परीक्षण चीजें, मतलब कुछ 3 चीजें शामिल है, जैसे आकृति है, उत्पाद है, और कुछ एक और अ से कुछ आ जाता है, आकृति, उत्पाद और एक और अ से कुछ आता है। इस तरीके से हल्का हल्का सा कुछ 3 चीजें इसमें शामिल थी, ऐसा कुछ था। और बाकी सेकंड वाले का बताते हैं कि ये ना सिर्फ ये बच्चों के लिए तो नहीं, ये बड़ों के लिए, कॉलेज वाले बच्चों के लिए होता है ये परीक्षण, जो मैं क्रमशः बता दिए नाम। अब सेकंड वाला जो परीक्षण है वो, मतलब थर्ड वाला जो परीक्षण है वो, उसमें 5 उप परीक्षण शामिल है, ऐसा कुछ था। हमने उसको है ना ऐसे जीडीपी से याद रखा था। वस्तु है, जी से अपने कुछ वस्तु और ऐसा कुछ हल्का हल्के से नाम थे, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन जीडीपी करके अपना सकल करके ध्यान रखते हैं एक्चुअली। कुछ शब्द है, और सी से चित्र, छिपी आकृति करके, और ल से कुछ लोक कथा करके, और ऐसा ऐसा कुछ नाम थे ना। तो हल्का सा ये नाम को थोड़ा ध्यान रखेंगे। इसके बाद यहाँ जाते हैं, यहाँ बेसिकली जो तीसरा नाम था ना वो बेसिकली है ना साहचर्यात्मक परीक्षण करता है। बाकी थोड़े बहुत हल्के फुल्के नाम और थे, उनके बारे में हल्की हल्की जानकारी थी कि ये नाम और हो सकते हैं। जैसे 2-4 नाम और थे क्रिएटिव परीक्षण करने वाले। अब यहाँ भारतीय परीक्षण के बारे में हल्का सा बताते हैं, नीचे पासा और बाकर मेहंदी परीक्षण के बारे में। पासा में कुछ 6 परीक्षण शामिल है, बाकर मेहंदी में 4 और 3 है, शाब्दिक अशाब्दिक है ना, क्रमशः बता रही हूँ 4 और 3। बाकी फिर नीचे ठीक उसमें आया वैसे ही कुछ नाम है, मल्होत्रा है और शर्मा करके कुछ विद्वान और थे। भारतीय परीक्षण में किस किस के नाम आते पता है? एक तो परमेश्वर का, एक रैना का, एक त्रिपाठी करके कुछ तो नहीं है, पर ऐसे कुछ नाम होता है। और सबसे पहले करने वाले तो ये थे अपने चौधरी करके, और लास्ट में अपने नीचे बता शर्मा करके कुछ विद्वान आते हैं, और एक और विद्वानों का नाम है। फटाफट से अपन टाइम है ना तो अपन थोड़ा सा देख लेते हैं कि क्या इन्फॉर्मेशन है जो हल्की हल्की से अपने मिस रह रही है। देखो ये रहा, तो ये जो कह रहे थे ना, अच्छा स से शब्द है और स से समस्या शब्द ही तो प्रॉब्लम है, मतलब अच्छा ना बोलना ही तो प्रॉब्लम है। वस्तु परीक्षण, वी से वस्तु परीक्षण, सी से छिपी, और ल से लोक था, ये बता दिया मैंने आपको।
अब वो नाम क्या है, यहाँ बीच में चटर पटर करती रहती है ना, रेना किससे चटर पटर करती रहती है, परमेश से। ये तीनों मतलब इनके द्वारा किसी न किसी परीक्षण का भारतीय अनुकूलन किया गया। और यहाँ देखो इसके ऊपर, जैसे इस परीक्षण के ऊपर थोड़ा सा भारतीय परीक्षण गिवन है, वैसे ही इस परीक्षण के ऊपर थोड़ा सा ये 2 बिंदु गिवन है। बाकी यहाँ पर ABCD कहते हैं। ए से क्या है, ए से असाधारण है, कुछ असाधारण उपयोग की समस्या, बी से पहेली वगैरह ब्लॉक परीक्षण, सी से तो कुछ नहीं, डी से देखने की समस्या, जे से जिज्ञासा परीक्षण, और पी से परिणाम परीक्षण, और वी से वस्तु परीक्षण, वर्ग पहेली परीक्षण। थोड़ा सा मैंने नाम आपको बता दिया। अच्छा, ये नाम यहाँ पे वफा करके, ये है लैंड हॉरिस, हरगिब्स, वोलोचोफ्लेजन, इन्होंने भी बनाया है। ठीक है, तो मोटा मोटी इस तरीके से हमने पेज नंबर 163 और फिर 174 175 पढ़ा। ओके, तो मिलते हैं फेस टू फेस ऑन द चौकबोर्ड।